बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का एक परमाणु संरचना नाम का जो यूनिट है, यूनिट 2 में, जिसका नाम परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या किस तरह निकालते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए 3 नियम आते हैं। कौन से 3 नियम हैं वो देखिए जरा ध्यान से। कोई भी परमाणु की संख्या, नियम नंबर 1, परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसे जेड से दर्शाते हैं। ये ध्यान रखना है, परमाणु संख्या या क्रमांक जिसे जेड से, ये किसके बराबर होती है बच्चों? ये होती है प्रोटॉन की संख्या। और ये किसके बराबर होती है? ये होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका अर्थ ये होगा कि जो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक या संख्या है, वो किसके बराबर होती है? जिसे जेड से दर्शाते हैं, ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और यही संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। दूसरा ये है परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान को ए से दर्शाते हैं, और ये बराबर जो होता है प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका अर्थ क्या हुआ? न्यूट्रॉन की संख्या, इसका अर्थ ये होगा बच्चों कि जो परमाणु द्रव्यमान है उसको ए से दर्शाती है, परमाणु संख्या या क्रमांक जेड से दर्शाती है। परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यदि हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन को एन से दर्शाते हैं, और इसको अगर निकालना है तो परमाणु का द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान ए है, और इसमें से क्या घटा देंगे? माइनस कर देंगे। परमाणु द्रव्यमान में से न्यूट्रॉन की संख्या घटा देंगे। न्यूट्रॉन की संख्या को घटा देंगे, तो इसको एन से दर्शाते हैं। अब इन 3 फार्मूला को देखो ध्यान से। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान ए जो होता है, ए में से यदि हम क्या करें, ए में से यदि हम परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या z घटा दें, ए माइनस जेड, परमाणु क्रमांक माइनस परमाणु क्रमांक या संख्या, परमाणु संख्या किससे दर्शाते हैं? जेड से। यदि बच्चों हम परमाणु द्रव्यमान में ए में से z घटा दें तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। उदाहरण के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा है सोडियम, यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखा है, यहाँ द्रव्यमान लिखा है। यहाँ लिखा है मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक यहाँ लिखा है, यहाँ द्रव्यमान लिखा है। मान लो ब्रोमीन लिखा है, जिसका परमाणु क्रमांक यहाँ लिखा है, द्रव्यमान यहाँ लिखा है। एक बात और सीखिए बच्चों, जैसे किसी भी तत्व को एक्स से दर्शाते हैं, और एक्स के यहाँ जो लिखा जाता है वो ए लिखा जाता है, यहाँ पर सबसे नीचे जेड लिखा जाता है, यहाँ पर ए लिखा जाता है। इस दृश्य को देखिए, इसमें x बराबर क्या है? तत्व, और ये बराबर क्या है? द्रव्यमान, उस तत्व का द्रव्यमान, और z बराबर क्या है? परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु
क्रमांक। इस बात को ध्यान से देखिए कि किसी भी तत्व में Z क्या है, परमाणु क्रमांक, A क्या है, द्रव्यमान, X क्या है, तत्व। ये एक फार्मूला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक है, इसे Z से दर्शाते हैं, ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। दूसरा ये होता है कि जो परमाणु द्रव्यमान A है उसमें से वो क्या होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान कहते हैं। अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा दीजिए, A माइनस Z कर दीजिए, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सोडियम, मैग्नीशियम, ब्रोमियम, इसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान लिखे हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका क्रमांक और द्रव्यमान यहाँ लिखा हुआ है। क्रमांक और द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। हम निकालें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी हुई, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हुई 11। अब हम देखें प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई, प्रोटॉन की संख्या बराबर भी 11 हुई, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अब हम निकाल रहे हैं न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या दी है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के दिया है A माइनस जेड, A माइनस जेड, ये क्या है, ये A में से A का मान कितना दिया है, A का मान दिया है 23, 23 में से न्यूटन की संख्या को A माइनस जेड कर देंगे, A माइनस जेड मतलब 11 में से, तो इसकी संख्या आ जाएगी 12। सोडियम के लिए हम इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11 और जो Z दिया है वो A में से घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। बच्चों मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12, द्रव्यमान कितना है, 25। अब इसमें हम निकालें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी 12। अच्छा प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगी 12। अब न्यूट्रॉन N की संख्या निकालना है, तो N की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, A माइनस जेड कर देंगे, A माइनस जेड, A माइनस A कितना दिया है 25, 25 में से 12 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार हम किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को सरलता से निकाल सकते हैं। निकालने के लिए ये 3 सूत्र याद रखना। न्यूट्रॉन जो होता है वो द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटाना है। अगली बात कर रहे हैं हम ब्रोमीन की। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 35, द्रव्यमान कितना है 80। चूंकि यहाँ जो दिया है वो A बराबर 80 और Z बराबर 35। अब चूंकि हम जानते हैं न्यूट्रॉन की संख्या हमको निकालना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ब्रोमीन के लिए अगर देखें तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 35, तो बच्चों प्रोटॉन की संख्या भी इतनी ही होगी, प्रोटॉन की संख्या बराबर भी 35 हो जाएगी। परंतु हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, A माइनस जेड कर देंगे, A माइनस जेड कर देंगे तो यहाँ 80 में से हम 35 घटाएंगे तो 45 आ जाएगी। अब बच्चों किसी भी तत्व की, एक बार और देखो, किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सरलता से निकाल सकते हैं। एक नजर और देखो, परमाणु संख्या क्रमांक होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या भी उतनी होती है, इलेक्ट्रॉन की भी उतनी होती है। द्रव्यमान क्या होता है, किसी परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा दीजिए। यहाँ पर जैसे हमको सोडियम में बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या,
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 दी है तो प्रोटॉन की भी 11 होगी। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान में से क्रमांक घटा देंगे, द्रव्यमान में से क्रमांक घटा देंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक, मैग्नीशियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 12, प्रोटॉन की 12। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए A माइनस Z कर देंगे। ये क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है? 25। 25 में से 12 घटा दिया तो 13। इसी तरह हम आगे चलें तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का द्रव्यमान कितना है? 80। क्रमांक कितना है? 35। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 35 और प्रोटॉन की संख्या भी 35 होगी, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान में से क्रमांक घटा देंगे तो 45। इस तरह से बच्चों हम परमाणु क्रमांक अगर ज्ञात हो, उसका द्रव्यमान ज्ञात हो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। यूनिट 2 जिसका नाम है परमाणु क्रमांक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 2-3 शब्द और पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे समस्थानिक। समस्थानिक किन्हें कहते हैं? समस्थानिक, समस्थानिक किन्हें कहते हैं? समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। जैसे जैसे समस्थानिक जब पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं बच्चों? 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का एक क्रमांक भी 1, द्रव्यमान भी 1। दूसरे का नाम है क्रमांक 1, द्रव्यमान 2। तीसरे का नाम क्रमांक 1, द्रव्यमान 2। इसका नाम होता है प्रोटियम। क्या होता है? प्रोटियम। इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम। इसका नाम क्या है? ट्राइटियम। ट्राइटियम। प्रश्न क्या है? प्रश्न है समस्थानिक किन्हें कहते हैं? तत्वों के, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। बच्चों कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। जानते हो कौन कौन से? C6, C6 और C6। मीन्स परमाणु क्रमांक समान है। द्रव्यमान कितना? 12। द्रव्यमान कितना? 13। द्रव्यमान कितना? 14। तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगली हम बात करेंगे बच्चों समभारिक। समभारिक किन्हें कहते हैं? समभारिक, समभारिक किन्हें कहते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। परमाणु द्रव्यमान एक ही होते हैं लेकिन क्रमांक अलग अलग होते हैं। जैसे समभारिक के अंतर्गत हम पढ़ने जाएं तो जैसे आर्गन है, जैसे पोटेशियम है, जैसे कैल्शियम है, इन सब के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं परंतु इनके द्रव्यमान समान होते हैं। ऐसे तत्व समभारिक, देखो ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान तो समान है परंतु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्वों को हम समभारिक कहते हैं। बच्चों जानते हो क्लोरीन के भी 3 समभारिक होते हैं। क्लोरीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 17, एक और क्लोरीन जिसका भी 17, लेकिन इसका कितना होता है? द्रव्यमान 35। एक का कितना होता है? 37। तो ये क्या है? समभारिक। ये क्या है? समभारिक। समभारिक किन्हें कहते हैं? वे तत्व जिनके द्रव्यमान तो समान होते हैं, परमाणु जिनके द्रव्यमान तो समान होते हैं परंतु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्वों को हम समभारिक कहते हैं। अगली बात करेंगे समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक में देखें, समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक किन्हें कहते हैं? जिनके न्यूट्रॉन समान होते हैं, जिनके न्यूट्रॉन समान होते हैं। समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक में देखें तो सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक 14 है, द्रव्यमान 30 है ना। इसके बाद फास्फोरस जिसका 15 द्रव्यमान है, इसका 31 है। सल्फर जिसका 16 है और इसका 32 है। समन्यूट्रॉनिक, इनका अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो इलेक्ट्रॉन और इसके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग आते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान आती है। जैसे सिलिकॉन में न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 14। प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई? 14, है ना। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 16। तो सिलिकॉन में हुआ
फास्फोरस की बात करें, इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें इलेक्ट्रॉन 15, प्रोटॉन कितने 15, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं 16। अब हम बात करेंगे सल्फर की, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 16, प्रोटॉन की कितनी, प्रोटॉन की 16, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी 16। इसको देखो, यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है समन्यूट्रॉनिक किन्हें कहते हैं। इसके अंतर्गत इस दृश्य को देखिए, इतने को, तो समन्यूट्रॉनिक किन्हें कहते हैं, ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। सिलिकॉन में न्यूट्रॉन की संख्या 16, फास्फोरस में न्यूट्रॉन की संख्या 16, सल्फर में न्यूट्रॉन की संख्या 16, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 14 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 15 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 16 है। इन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। बच्चों हमने सम स्थानिक पढ़ा, समभारिक पढ़ा, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ा। एक शब्द और आता है बच्चों जो है सम इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा है समस्थानिक हो गया, समभारिक हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया, और चौथा है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। बच्चों जानते हो, यह कोई भी परमाणु या तत्व या तो वो आयनिक अवस्था में हो या परमाणु अवस्था में हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे जैसे सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके ऊपर आ गया प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10। मान लो मैग्नीशियम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके ऊपर +2 लगा दिया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 10 है। जैसे ऑक्सीजन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर -2 आ गया, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और आगे देखें तो हम जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में का परमाणु क्रमांक होता है 9, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, इसमें जुड़ गया तो F के ऊपर माइनस आ गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी। अब देखो सम इलेक्ट्रॉनिक किन्हीं कहते हैं, वे तत्व जो आयनिक रूप में या परमाणु रूप में समान इलेक्ट्रॉन रखते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सोडियम का सम इलेक्ट्रॉनिक Na+। अब इनको सबको हटा दें तो हम ये देखेंगे कि फ्लोरीन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे तत्व सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। कौन कौन है, जैसे ऑक्सीजन -2, Mg+2, सोडियम प्लस और फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन है F-, ये सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। पूरी यूनिट 2 में परमाणु संरचना के अंतर्गत हमने अब ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इन तत्वों के किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। आज हमने पढ़ा समस्थानिक किन्हें कहते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, H1 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 1 2 3 इनके द्रव्यमान होते हैं, प्रोटियम ड्यूटियम टेट। ठीक इसी तरह कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समभारिक की, जिनके भार समान होते हैं परंतु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उन्हें बोलते हैं समस्थानिक। तीसरी बात कर रहे हैं समन्यूट्रॉनिक की। समन्यूट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इन सबका परमाणु क्रमांक क्रमशः 14, 15 और 16 है। इनके द्रव्यमान 30, 31, 32 है, परंतु इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो अलग अलग है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या तीनों तत्वों में समान है, अतः इन्हें समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं सम इलेक्ट्रॉनिक की, का अर्थ ये है तत्व के परमाणु या आयनिक अवस्था में यदि इलेक्ट्रॉन समान रखते हैं तो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे Na+, Mg+2, O-2 और F-, ये तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान 10-10 है, अतः इन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है।